नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच सरकारी पत्र के संबंध में क्लासेस को लाई हूँ। जी हाँ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच सरकारी पत्र आप किस प्रकार से परीक्षाओं में लिखेंगे, किस प्रकार से परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे, इससे संबंधित साथियों आज मैं क्लास लाई हूँ। तो सबसे पहले जानिए सरकारी पत्र किसे कहते हैं। तो सरकारी कार्यालयों द्वारा सरकारी कामकाज हेतु निर्गत सरकारी पत्र कहलाता है। साथियों, सरकारी कार्यालय द्वारा जो पत्र निकाला जाता है किसी कार्य के लिए, चाहे वो शासन के द्वारा हो या प्रशासन के द्वारा हो, उसे हम सरकारी पत्र कहते हैं। ठीक है। सरकारी पत्र का एक निश्चित प्रारूप होता है जो सर्वथा तथ्यपरक, संयत, स्पष्ट और शुद्ध होता है। सरकारी पत्र में साथियों मुहावरे आदि शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है और इसकी विशेषता होती है इसकी सारगर्भिकता और संक्षिप्तता। अर्थात साथियों कम शब्दों में इस पत्र में मूल बातों की सूचना, अपनी बातों को समझाने का प्रयास किया जाता है तथा प्रकरण से संबंधित जो भी कार्रवाई अपेक्षित होती हैं वह हर चीज़ इस पत्र में समायोजित कर दिया जाता है। साथियों, सरकारी पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। सरकारी पत्र में प्रत्येक नए पैराग्राफ में नंबरिंग दिया गया होता है। अर्थात मान लीजिए दूसरा पैराग्राफ है तो उस पर नंबर 2 लिखा जाएगा, तीसरा पैराग्राफ है तो उस पर नंबर 3 लिखा जाएगा। और सरकारी पत्र के मुख्य भाग में साथियों सबसे पहले आप देखेंगे पत्र संख्या, फिर प्रेषक, प्रेषित और विषय आदि होता है। ठीक है। तो सरकारी पत्र के जो मुख्य भाग होते हैं वो होते हैं पत्र संख्या, प्रेषक, प्रेषित, विषय, सामग्री। ठीक है। तो ये इसके मुख्य भाग होते हैं। सरकारी पत्र में साथियों सर्वप्रथम पत्र के दाएं तरफ पत्र संख्या लिखा जाता है और यदि पत्र गोपनीय प्रकृति का हो, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकृति का हो या माननीय न्यायालय के संबंध में हो जिसमें समयबद्धता अपेक्षित है या विधानसभा विधान परिषद के प्रश्न से संबंधित होता है तो पत्र संख्या के ऊपर इस शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है ताकि पत्रों की गंभीरता के प्रति सामने वाले अधिकारी अवगत हो सके और शीघ्र अतिशीघ्र उस पर अग्रितर कार्रवाई किया जा सके। तो साथियों ये रहा पत्र संख्या। अब आप देखेंगे पत्र संख्या के ठीक नीचे साथियों बाईं तरफ प्रेषक लिखने के बाद प्रेषक अधिकारी का नाम रहता है, पदनाम होता है और कार्यालय का नाम लिखा जाता है और तदुपरांत नीचे सेवा में लिखने के बाद जिस अधिकारी को यह लेटर भेजा जाता है उसका पदनाम और कार्यालय का नाम लिखा जाता है जहां सरकारी पत्र भेजा जाता है। ठीक है। तो ये हुआ दूसरा अंश। अब जो तीसरी चीज़ है तदुपरांत साथियों पत्र के बाएं तरफ अनुभाग का नाम, दाएं तरफ स्थान एवं दिनांक लिखा जाता है। ठीक इसके नीचे विषय लिखकर महोदय के साथ विषय से संबंधित विषय सामग्री लिखा जाता है। अंत में भवदीय लिखने के बाद उच्च अधिकारी का हस्ताक्षर होता है और इस प्रकार साथियों सरकारी पत्र संपन्न होता है। तो आप जाने कि सरकारी पत्र में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से इसके मुख्य भाग हैं। अब आपको मैं प्रारूप से अवगत कराती हूँ। आप ये देख रहे हैं सरकारी पत्र का प्रारूप। ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं संख्या मैं मेंशन की हूँ, फिर प्रेषक क ख ग अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ। एक चीज़ आप ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, यदि आप उसको लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर पाएंगे। आप एक लाइन ज़रूर जोड़िएगा, पत्र की महत्ता के दृष्टिगत पत्र संख्या के ऊपर उसे मेंशन किया जाता है। जैसे ये पत्र संख्या यहाँ पर लिखा गया है, मान लीजिए ये पत्र गोपनीय प्रकृति की हो साथियों तो यहाँ पर गोपनीय शब्द लिख दिया जाता है। ठीक है। मान लीजिए इस पत्र पर समयबद्धता अपेक्षित है, मतलब एक निश्चित समय अवधि के भीतर इसका उत्तर चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ लिख दिया जाता है समयबद्ध। ठीक है। और या विधानसभा विधान परिषद के प्रश्न हैं चूँकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकृति के होते हैं तो यहाँ पर लिख दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद साथियों यहाँ पर प्रेषक रहेगा, यहाँ पर अधिकारी का नाम होता है, जो प्रेषक अधिकारी होता है उसका नाम रहता है, लेकिन सेवा में जब हम भेजते जिसको भेजते हैं उस अधिकारी का नाम नहीं रहेगा, बस पदनाम लिखा जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। प्रेषक में जो अधिकारी प्रेषित भेज रहा है लेटर, ठीक, उसका तो नाम रहेगा
लेकिन जिसको भेजा जा रहा है उस अधिकारी का नाम नहीं रहेगा सरकारी पद में, बल्कि बस उसका पदनाम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर डेजिनेशन और कार्यालय का नाम हो गया। ठीक है, अब आइए सेवा में आप देख रहे हैं पदनाम है और कार्यालय का नाम है। उसके बाद साथियों अनुभाग का यहाँ पे नाम आप देख रहे हैं सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग 6 और लखनऊ स्थान और दिनांक मेंशन करने के बाद विषय लिख दिया गया है अबस और के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के संबंध में। ठीक है, और फिर महोदय करने के बाद उपयुक्त विषयक यरल के पत्र संख्या की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। ध्यान रखिए, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, सरकारी पत्र में हमेशा मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, न कि निर्देश। ये नोट डाउन कर लीजिए, ये शब्द सही है। ठीक ना, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। ठीक है, कि जांच आख्या शासन को 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट कर। ठीक है, निर्देश एकदम आप ध्यान में रखेंगे। अगली क्लास में साथियों मैं आपको अर्धशासकीय पत्र और सरकारी पत्र में विविधता बताऊंगी। ठीक है, जिसमें किसमें अपेक्षा की गई है, किसमें निर्देश कहा गया है, ताकि आप जान सके। आप इस क्लास में सरकारी पत्र की जो मूल विशेषता है वो मैं बताती हूँ। आप ये शब्द 100% लिखेंगे ही लिखेंगे साथियों। कई किताबों में मैं देखी हूँ कि सीधे लिखा गया है कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ। साथियों, जब तक आप सरकारी पत्र में प्रकरण से संबंधित पहले सूचना नहीं उपलब्ध कराएंगे तब तक आप अग्रेतर कार्रवाई करने का अनुरोध कैसे करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले उपयुक्त विषयक अर्थात जो विषय ऊपर मेंशन किया जाता है उसका यहाँ से अंकन जरूर किया जाता है, उपयुक्त विषयक। ठीक है, उसके बाद साथियों नेक्स्ट पैरा या नेक्स्ट लाइन में आप मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है शब्द का आप प्रयोग करेंगे। तदुपरांत साथियों आप यहाँ पर भवदीय और फिर अधिकारी का नाम और पदनाम लिखकर इस पत्र को संपन्न कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा सरकारी पत्र। ठीक है, अब आइए आप पूरा देखिए, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये भी एक सरकारी पत्र का ही प्रारूप है साथियों। तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। और चूँकि सरकारी पत्र के संबंध में मैं 2 क्लास ऑलरेडी ले चुकी हूँ, आप अवश्य ही पत्राचार वाली क्लास में जाइए और वो क्लास भी आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि उसमें भी अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। ठीक है, तो आप अवश्य ही सरकारी पत्र के संबंध में वो क्लास भी आप ज्वाइन करें और देखिए प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आराम से आपको मिल जाएगा। तो सरकारी पत्र का वो क्लास आप ज़रूर देखेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले ले। ये प्रारूप मैं आप सभी को उपलब्ध कराई हूँ। यदि एग्ज़ाम में पूछे प्रारूप बनाए तब आप इस फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, यदि बोले प्रारूप लिखे तो फिर आप इस फॉर्म में अर्थात पूरे विषय सामग्री को भी आप लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक, तो साथियों आप सभी अवश्य ही सफल हो। इसी आशा के साथ साथियों मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ। नमस्कार।